हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों की वतन वापसी पर चर्चा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 15 फ्लाइट भारत पहुंची है, जिनमें लगभग 2900 भारतीयों को निकाला गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत 63 उड़ानें अब तक लगभग 13,300 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची हैं और अगले 24 घंटों में 13 और फ्लाइट शेड्यूल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन में सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी छात्रों को किसी सुरक्षित जगह पर रहने और अनावश्यक जोखिम नहीं उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास छात्रों से लगातार संपर्क में। यूक्रेन के सुमी में भारतीय छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय चिंतित है और विदेश मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने के लिए तत्काल युद्ध विराम के लिए कई चैनलों के माध्यम से रूस और यूक्रेन की सरकारों पर जोरदार दबाव बनाने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक रोमानिया और मोल्दोवा से पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीयों को निकाला गया। उनके मुताबिक अगले 2 दिनों में 1,050 छात्रों को निकाला जाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला केवल यूक्रेन पर हमला नहीं है, बल्कि यूरोप और वैश्विक शांति पर हमला है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने मिलकर रूसियों के खिलाफ संयुक्त प्रतिक्रिया दी है और यूक्रेन के खिलाफ अकारण और गैर उकसावे वाले आक्रमण के लिए रूस की जवाबदेही तय कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू न करने के लिए नाटो पर जमकर भड़ास निकाली। इसके अलावा जेलेंस्की ने दावा किया कि अब तक यूक्रेन ने रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया का दौरा करने वाली हैं। कमला हैरिस की यात्रा बुधवार से 11 मार्च तक चलेगी। कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकती हैं, जिसमें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारी संख्या में पलायन कर रहे लोगों की सहायता की जा सके। यूक्रेन पर रूस लगातार हमलावर है और इस बीच पेंटागन के एक अधिकारी ने दावा किया कि आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन पर सप्ताह में 500 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। रूस प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन की दर से सभी प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है, जिससे कीव सहित दूसरे शहरों में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सोमवार को होने वाली अपनी मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति को स्थगित कर दिया। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए इस युद्धाभ्यास में मौजूद रहने वाले थे। घोर परिवारवादियों को वोकल फॉर लोकल नापसंद है। पूरी दुनिया में आज योग और आयुर्वेद की धूम मची हुई है, लेकिन ये घोर परिवारवादी योग का नाम लेने से भी बचते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस तो इससे भी आगे है। जो खादी एक जमाने में कांग्रेस की पहचान होती थी, वो उस खादी को भूल गए। यूपी के जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश मुझसे पूछते थे कि 5 साल में कानून व्यवस्था में क्या हुआ है। शाह ने कहा कि अखिलेश यादव की आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली करते हुए कहा कि विपक्ष की संवेदना विकास, गरीब, रोजगार के लिए नहीं थी। इनकी संवेदना तो संजरपुर के आतंकवादियों को छुड़ाने की थी। सीएम योगी ने कहा कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी वो समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में घटी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले भी यूपी में बीजेपी सरकार के कई मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए।
विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी की संभावना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अमित शाह ने कहा कि बीजेपी चारों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। पंजाब में बीजेपी बेहतर स्थिति में होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि चारों राज्यों की जनता ने हमें फिर से चुनने का मन बना लिया है। पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि उन्हें दाऊद से सिर्फ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वे मुस्लिम हैं और प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि गिरफ्तार होने पर नारायण राणे ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जबकि भाजपा नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, ऐसे में वहां से भारी संख्या में मेडिकल छात्र अपने देश लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने विदेश से भारत लौट रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 या फिर यूक्रेन संकट की वजह से बाहर से लौटे वो छात्र जिन्होंने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वो अब भारत में ही अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। इंडियन नेवी ने आज ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सटीक निशाने पर हमला करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि यह ब्रह्मोस मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है जिसमें कई अपग्रेडेशन किए गए हैं। अपग्रेडेशन के बाद इसकी मारक क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पुणे जाएंगे और पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुल 32.2 किलोमीटर के पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 12 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने 2016 में रखी थी। वे गरवारे मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और निरीक्षण भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सफाई कर्मियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ खाना भी खाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये दिन और रात कचरे का बोझ उठाकर स्वच्छता का काम करते हैं, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास दौराला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन और 2 डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली जा रही थी। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुट गया। टीम इंडिया ने मोहाली टेस्ट मैच के दूसरे दिन 574 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 175 रन बनाए। पारी घोषित होने की वजह से जडेजा दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए। श्रीलंका की ओर से सुरंगा लकमल ने 2 विकेट झटके। जवाब में श्रीलंका ने तीसरे सेशन में 4 विकेट खोकर 108 रन बना लिए। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी निगरानी सूची यानी कि ग्रे लिस्ट में ही रखा है। पाकिस्तान से कहा गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांचों और मुकदमों पर अभी और काम करे। FATF की 4 दिन की चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान जून 2018 से ही टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन में कोताही बरतने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में है। मध्य प्रदेश के निवासियों को मध्य प्रदेश PSC की परीक्षा में 100% आरक्षण दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और MPPSC से जवाब तलब किया है। सामान्य प्रशासन विभाग MPPSC और रोजगार संचालनालय को नोटिस जारी किया है। 8 मार्च तक जवाब मांगा गया है। भूतपूर्व सैनिकों को MPPSC की भर्तियों में आरक्षण न दिए जाने पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब नियमों में प्रावधान है तो भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। देश के व्यस्तम रेलमार्ग भोपाल से इटारसी के बीच अब सफर में आपका 45 मिनट का समय बचेगा। यहाँ ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। दरअसल देश के बड़े प्रोजेक्ट में से एक भोपाल इटारसी तीसरी रेल लाइन का काम अंतिम चरण में है। 7 टनल में केवल 3 टनल का काम बाकी है।
विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि इस बार विधानसभा में एक नई शुरुआत हुई है। प्रश्नोत्तर ऑनलाइन मंगाए गए थे। आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के इस प्रयोग से हर साल 4,50,000 पन्ने 2.20 टन कागज की बचत हुई और इससे लगभग 50 पेड़ को कटने से बचाया जा सका। मध्य प्रदेश में आयुष जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 10वां दिन है। हड़ताल पर बैठे इंदौर के अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट अब सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर स्टूडेंट्स ने पैदल मार्च निकाला। मार्च में हाथों में बैनर लिए और नारेबाजी करते हुए स्टूडेंट्स नजर आए। यूक्रेन में फंसे छात्रों की घर वापसी की मांग को लेकर भोपाल में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मंत्रियों का पुतला दहन किया और यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्री रोमानिया में छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी पंजीयन तारीख 10 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार अब यूपी का फार्मूला लागू कर किसानों से गेहूं की खरीदी करेगी। दरअसल सरकार इस बार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने से पहले छन्ना लगवाकर ग्रेडिंग मशीन से जांच कराएगी। इसके लिए बाकायदा किसानों से अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विंटल तक चार्ज वसूला जाएगा। खरगोन के बड़वा में सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों ने रोमांचित करने वाले करतब दिखाए। कार्यक्रम में सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र के उप प्राचार्य ईला चंद्र पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि आज सीआईएसएफ भारत के 353 से ज्यादा संस्थान और 65 एयरपोर्ट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाघों के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए ने बड़ा फैसला लिया है जो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। अब पर्यटकों को टाइगर रिजर्व घोषित नेशनल पार्क और अभयारण्य के कोर एरिया में पर्यटन की स्वीकृति नहीं मिलेगी। मतलब टाइगर रिजर्व के सिर्फ बफर जोन में ही पर्यटक घूम सकेंगे। कटनी जिले के बस स्टैंड के सामने एक निजी स्कूल की बिल्डिंग में एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। टीम को स्कूल में अचानक राहत और बचाव कार्यकर्ता देख लोग हैरत में पड़ गए। अचानक पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल की ऊंची इमारत से एयर लिफ्टिंग बैग की सहायता से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पाए मगर बाद में पता चला कि ये मॉक ड्रिल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र तक बलरामपुर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। और इसी बीच जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी बसंत सिंह ने राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस ठीक नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी को जमकर फटकार लगे। छत्तीसगढ़ में अब तेजी से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रदेश में 7 खेलो इंडिया सेंटर खोलने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गरियाबंद जिले में वॉलीबॉल के लिए सेंटर खोला जाएगा। वहीं तीरंदाजी और हॉकी के 2 फुटबॉल, वॉलीबॉल और मलखंब का एक सेंटर खुलेगा। जगदलपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट का स्टे मिल गया है। इससे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी इस आदेश के परिपालन में रोक रहेगी। ऐसे में सुब्रतो विश्वास उपाध्यक्ष बने रहेंगे जब तक कि हाईकोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती। दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। आज 1 लाख का इनामी नक्सली सोमारू ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि माओवादियों की विचारधारा से तंग आकर और लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर इसे सरेंडर किया है। सोमारू लंबे समय से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था और भैरमगढ़ इलाके में सक्रिय था। कांकेर में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अब इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक नक्सली मोबाइल से आगजनी के बाद का वीडियो शूट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य कुछ नक्सली हथियार के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। घटना के बाद नक्सलियों ने मौके पर एक पर्चा फेंककर ठेकेदारों को धमकी दी। सरगुजा जिले में आयोजित होने वाले मैनपाट महोत्सव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 11 मार्च से शुरू होने वाला मैनपाट महोत्सव 3 दिनों तक 13 मार्च तक चलेगा और महोत्सव में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा मैनपाट महोत्सव में पहली बार दंगल का भी आयोजन किया जाएगा।
बलरामपुर जिले के 6 बच्चों का चयन सैनिक स्कूल के लिए हुआ है, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर है और इन बच्चों की तैयारी शिक्षक सुदर्शन यादव ने काफ़ी मदद की थी और सभी बच्चों ने शिक्षक और स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद भी दिया। दिल्ली से महोबा के लिए ट्रेन से सफर कर रही एक महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया। महिला को सफर के दौरान प्रसव पीड़ा होने लगी और प्रसव पीड़ा तेज होने पर ट्रेन में सफर कर रही महिला डॉक्टर और कुछ महिलाओं ने मिलकर उसकी मदद की और ग्वालियर स्टेशन पहुंचने से पहले महिला ने कोच में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जशपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों ने 70 युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की है। केस दर्ज होने के बाद आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जिले के एकलव्य स्कूल का यह मामला है। बेटे के जन्मदिन पर कटनी के विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक गानों में थिरकते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल संजय पाठक ने अपने बेटे यश पाठक के जन्मदिवस पर यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित करवाया था। इसके पहले उनके दोस्त रात में ही पहुंचकर जन्मदिन मनाया। दंतेवाड़ा में कुआं कोंडा थाना क्षेत्र के फूलपाड़ गांव में नक्सलियों ने एक अधेड़ की हत्या कर दी। घटनास्थल पर ही नक्सली पर्चे भी मिले हैं। इन पर्चों पर संदेह जताते हुए पुलिस सत्यता की जांच करने की बात कह रही है। 7 साल पहले नक्सलियों ने मृतक के भाई को भी मौत के घाट उतारा था।